नाजरीन, इधर मोता के मकाम पर तारीख आलम की हैरत अंगेज जंग जारी थी। उधर मदीना मुनव्वरा में रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान जंग का नक्शा आपकी आंखों के सामने कर दिया, जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू रवां थे और आप मैदान जंग का आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब झंडा जैद ने संभाल लिया, वो शहीद हुए। अब झंडा जाफर ने उठाया, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा ने थामा और उन्होंने भी जान राह अल्लाह में कुर्बान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हा को रुके और फिर फरमाया, अब झंडा उठाया अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने और उसको फतह हासिल हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए और अल्लाह के हुजूर यूं दुआ गो हुए, ऐ अल्लाह, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फाते रखना। नाजरीन, यही वो मार्का हक व बातिल था जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेमिसाल शुजात, हैरान कुन जंगी हिकमत अमली और कयामत खेज तलवारबाजी के बायस रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैफुल्लाह का लक़ब पाया। नाजरीन, मक्का के गिरदो नवा में बहुत से बुत कदे थे, जिनमें सबसे बड़ा बुत अज़ा का था। अज़ा को मुशरिकीन ताकत और खुशहाली की देवी जानते थे। मुशरिकीन पत्थर की उस लाचार देवी के हुजूर ताकत के उसूल और माली आसूदगी हासिल करने के लिए चढ़ावे चढ़ाते और गिड़गिड़ाते थे। अज़ा का बुत वादी नखला के एक मोबिद में रखा था, जो मक्का से 10 मील दूर बुस्तान आमिर के बाग में वाक़ था। उस मोबिद का इंतजाम बनु शेबान के सपुर्द था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा का बुत तोड़ने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर फरमाया। यूं आप रजी अल्लाह ताला अन्हो 30 फौजियों के साथ वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो 25 रमजानुल मुबारक को उस मोबिद में दाखिल हुए और सामने चबूतरे पर रखा अज़ा का बुत एक ही वार में जमी बोस कर दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर खबर दी कि अज़ा को खाक में मिला आया हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं खालिद, तुम अज़ा तक नहीं पहुंच सके, वापस जाओ और असली बुत को तोड़ो। दरअसल मुशरिकीन ने ताकत की देवी की हिफाजत के लिए 2 बुत बना रखे थे, एक असली और दूसरा नकली। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर फौरन वापस पलट आए। आपको वापस आते देखकर मोबिद का परोहत दासियों समेत भाग गया। जाते जाते वो अज़ा के गले में तलवार लटका गया कि ताकत की देवी खुद ही हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से निमट लेगी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अज़ा के असली बुत को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो एक लड़की ने बाजू फैलाकर आपका रास्ता रोक लिया। आपने पहले वार में ही उसके सर को तन से जुदा कर दिया और दूसरे वार से खुशहाली और ताकत की देवी पाश पाश कर दी। फतह मक्का से 15 रोज बाद हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु सकफ का हुक्मरान आसपास के साथियों के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ फैसला कुन जंग की तैयारी में मसरूफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुजाहिदीन के साथ उस खतरे से निमटने के लिए 27 जनवरी 630 ईस्वी को मक्का से रवाना हुए और 31 जनवरी को हुनैन के करीब एक गहरी वादी में उतर गए। मालिक बिन औफ ने मुसलमानों की आमद की खबर पाकर इंतहाई चालाकी से काम लेते हुए अपनी फौज को वादी के पेचो खम में यूं छुपा दिया था कि मुसलमानों को उसकी कानो कान खबर न हुई। 1 फरवरी 630 ईस्वी को इस्लामी लश्कर का हर अव्वल दस्ता, जिसकी कयादत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो कर रहे थे, घात में छुपे दुश्मन से बेखबर वादी हुनैन के तंग धर्रे में दाखिल हुआ।
ताक में बैठे दुश्मन ने उस पर तीरों की बारिश कर दी। मुसलमानों के लिए यह हमला कतई गैर मुतवक्के था। दूसरी तरफ मुजाहिदीन का दस्ता जिस रास्ते में दाखिल हो चुका था वो बेहद तंग था। मुजाहिदीन पर कई अतराफ से बेतहाशा तीर बरस रहे थे। मुसलमानों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। नतीजतन हर अवल दस्ते में भगदड़ मच गई। घोड़े बेकाबू होकर उलट पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने सिपाहियों को पुकार रहे थे, मगर ऐसा शोर और अफरा तफरी मची थी कि कोई आपकी आवाज नहीं सुन रहा था। साथ ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हो चंद साथियों की मदद से हमला आवरों को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। आपकी तवज्जो बटी हुई थी। दुश्मन निशाना ताक कर आप पर तीर बरसा रहा था। कई तीर आपके जिस्म में उतर चुके थे, मगर आप डटे हुए थे। आखिर ज्यादा खून बह जाने के बायस आप बेहोश होकर घोड़े से गिर गए। उस दौरान हर अवल दस्ते के पीछे आता इस्लामी लश्कर भी उस तंग रास्ते में दाखिल होकर घात लगाए दुश्मन के तीरों की जद में आ चुका था। इस्लामी लश्कर अभी नागहानी बरसते तीरों से न संभला था कि शिकस्त खाकर पसपा होता हर अवल दस्ता उससे टकराया। इस्लामी लश्कर में शदीद अफरा तफरी फैल गई और सिपाही इधर उधर भागने लगे। उस वक्त अगर कोई मैदान जंग में साबित कदम था तो वो रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चंद जानिसार सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे। नाजरीन, उस वक्त चंद मुसलमान सिपाही भाग रहे थे और दुश्मन उनका ताकुब कर रहा था। उस नाजुक मौका पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कमाल जुरत से काम लेते हुए हमलावर दस्ते के सालार को मार गिराया। कई सहाबा पलटकर उस दस्ते पर टूट पड़े। जबरदस्त झड़प के बाद बनु सकफ का ये दस्ता भाग खड़ा हुआ। अब जंग का पांसा पलटने लगा था। उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दर्रे में पड़े जख्मों से चूर बेहोश बनी मखजूम के शहजादे खालिद बिन वलीद पर पड़ी। आपने जब देखा तो फौरन उनके पास तशरीफ ले गए और उनके जिस्म पर सर से पांव तक फूंक मारी, जिस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आंखें खोल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, खालिद उठो, खालिद उठो, मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है। खालिद फौरन उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म से तीर निकालकर पट्टी बांध दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म में एक नई रूह फूंक दी थी। आप उठ खड़े हुए, तलवार संभाली और घोड़े पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जिस्म पर बेशुमार जख्म थे, मगर इस मर्दे मैदान का जज्बा आसमान को छू रहा था और उनका घोड़ा सबसे आगे दुश्मन की सफों में बिजली की मानिंद दौड़ रहा था। दुश्मन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वार से बचने के लिए छुपते फिरते थे, मगर उन्हें कहीं अमान न मिलती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लिबास खून से सुर्ख हो रहा था, मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उस मुहिम में दलेरी और जवा मर्दी की तारीख अपनी तलवार से यूं तहरीर कर रहे थे कि दुश्मन हवास खो रहा था। हरीफ कबाइल के कई नामवर सरदार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों मारे गए। दुश्मन पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की इतनी दहशत बैठी कि कुछ ही देर बाद दुश्मन आगे आगे भाग रहा था और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का दस्ता उनके ताकुब में था। नाजरीन, ये नवंबर 630 ईस्वी की बात है। 30,000 फौजियों पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर सरवर दो आलम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मशहूर शहनशाह हरकल की सरकोबी के लिए शाम के सरहदी मकाम तबूक में
خیمہ زن تھا۔